देखिए ये यमुना का किनारा है और यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए प्लास्टिक की गंदगी है। ये मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। एक तरफ तो हम यमुना को माँ कह करके पूज रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इनको गंदा भी कर रहे हैं। तो इस पर हमें विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि भाई ऐसा ना हो। अब मैंने देखा अभी पीछे, अब ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, इनको डस्टबिन में डालें और डस्टबिन से वो प्रॉपर रिसाइकिल होकर के जाए, तो पोल्यूशन भी कम होगा, गंदगी कम होगी, हमारी नदियाँ, हमारे वन, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेंगी, संरक्षित रहेगी। अब देखिए पॉलीथीन पड़ी हुई है, देखिए कितनी गंदगी है। तो ये गंदगी हमारे द्वारा ही फैलाई हुई है, ये किसी बंदर ने, किसी कुत्ते ने, किसी जानवर ने नहीं फैलाई है, ये हम ही हैं इसके कारण। और ये देखो ये गंदगी, ये सड़ रही है चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी होकर के, ये पानी गंदा हो रहा है और सड़ रहा है। तो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। हम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, वह अपने आप में प्रकृति को पूजने वाला है। उसका जो रहन सहन है वो प्राकृतिक है, प्रकृति के नज़दीक है। इसीलिए नदियों को माता कह करके पुकारा गया है, वृक्षों की पूजा का प्रावधान किया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ पशु पक्षियों को पूजा गया है, उनको देवी देवताओं के वाहन बता करके रखा गया है, बनाया गया है। तो वो इसीलिए क्योंकि उनकी पूजा की जाए, उनका संरक्षण प्राप्त हो, उनको नष्ट ना किया जाए, उनको खत्म ना किया जाए। लेकिन अगर हम उनको संरक्षित नहीं कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता हूँ, ये क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। पॉलीथीन पन्नियों में पहन करके फूल डाल दिए। अरे भाई, अगर आपको डालने ही है, एक छोटा सा हिस्सा के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर एक छोटा सा हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ कि पूरे के पूरे गट्ठड़ के गट्ठड़ इसमें बहा दिए जाते हैं। तो इतनी गंदगी देखिए, और लोग तो प्रदूषित कर ही रहे हैं। जो फैक्ट्रियों का पानी है वो तो ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा कारण है। क्या ना, फूल पत्तियाँ तो फिर भी कम संख्या में हैं, लेकिन ये पॉलीथीन है और जो कंपनियों का गंदा पानी, केमिकल्स का पानी वह तो इसको पूरी तरह नष्ट कर रहा है, इसकी दिव्यता को समाप्त कर रहा है, इसके औषधीय गुण, क्योंकि हमारी यमुना और गंगा जो नदियां हैं, इनके जल में जो है औषधीय गुण है, उन औषधीय गुणों को भी समाप्त कर रहा है। तो इसलिए हमें भी, सरकारों को भी और हमें व्यक्तिगत तौर पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम अपनी नदियों को गंदा ना करें, इन्हें केमिकल के पानी से मुक्त रखें, इसमें कोई भी पॉलीथीन, इस तरह की गंदगी ना डालें और ध्यान रखें। क्योंकि पूजने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसे गंदा करें, पूजने का अर्थ यह है कि हम उसको साफ सुथरा रखें, संरक्षित करें, ध्यान रखें। और हमारी संस्कृति तो प्रकृति की पोषक रही है। अगर हम केवल किताबों में कहने में ही इस बात को रखेंगे तो उसका क्या लाभ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी प्रकृति को बचाएं, अपने देश को बचाएं, अपनी नदियों को बचाएं, अपने वनों को बचाएं, अपनी ज़मीन को बचाएं और अपने आप को खुश रखें, अपनी आने वाली पीढ़ी की खुशी के लिए कार्य करते रहें, देश के लिए कार्य करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।